सिद्धि क्या होती है और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि सिद्धि क्या होती है और इसे प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं होती। यह कोई मजाक नहीं होता। सिद्धि हमेशा उसी को मिलती है जिसे भगवान उसके लिए चुनते हैं। अब सिद्धि लेने के कई ज़्यादा तकड़े नियम होते हैं, कई मतलब आसान नहीं होता। कई ऐसे नियम होते हैं जो पुगाने पड़ते हैं, तभी हमें सिद्धि मिलती है। अब सिद्धि का मतलब क्या होता है? सिद्धि का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जागृत कर लेना। जागृत मतलब जैसे मैं उदाहरण यहाँ पर शमशान का लेके चलता हूँ। एक जगह शमशान है, अगर आप वहाँ रात को 12 बजे जाते हो और वहाँ पर खाना पीना करते हो और आराम से बैठते हो, वहाँ पर सो भी जाते हो, तो तब भी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस शमशान को जागृत नहीं किया गया है। जब तक उस शमशान को जागृत नहीं किया जाएगा, आपका वहाँ पर बाल भी बांका नहीं होगा। अब शमशान जागृत कैसे होता है और कौन करता है? तो शमशान को जागृत करते हैं तांत्रिक। कोई भी जैसे तांत्रिक हो गया, आपके गांव का मोहल्ले का कोई भी तांत्रिक है, अगर वो आपके शमशान में जाकर, आपके गांव के शमशान में जाकर कोई क्रिया करता है, यानी उसको जागृत करने का प्रयास करता है, तो शमशान को वो जागृत कर लेता है। लेकिन जैसे ही शमशान जागृत होता है, तो तब वहाँ पर आपका रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जाना खतरे से खाली नहीं होता। क्योंकि शमशान के जागृत होने के बाद वहाँ पर जो भूत प्रेत रहते हैं वो भी जागृत हो जाते हैं और उनकी आवाज़ें भी आपको सुनाई देती है। हो सकता है आपको वहाँ पर जाने के बाद जान का खतरा भी बन सके। तो जागृत हुई चीज़ काम करती है। शमशान जागृत हो जाए तो वो काम करता है। वो किसी के लिए भी, यानी जो उसको जागृत कर रहा है उसके लिए वो कुछ भी काम करेगा, क्योंकि सब प्रेत, भूत प्रेत जो भी होते हैं वो उसके काबू में आ जाते हैं। उसने शमशान को सिद्ध कर लिया होता है। यहाँ पर सिद्ध का मतलब जागृत करने से होता है। अब कई भारत में ऐसे मंदिर हैं, जैसे मेहंदीपुर बालाजी धाम हो गया, कामाख्या माता जी का मंदिर हो गया, और 51 पीठ का, माता की जो 51 पीठियाँ उनका मंदिर हो गया। तो ऐसे कई भारत में सिद्ध पीठ हैं जो जागृत हैं, मतलब उनको सिद्ध कर रखा है, वो जागृत अवस्था में हैं, जहाँ पर अगर हम जाते हैं तो हमारे साथ कई ऐसी शक्तियाँ जुड़ जाती हैं जो हमारा भला ही करती है। और अगर हम नियम के साथ वहाँ जाते रहते हैं तो सिद्धियों के जो अंश होते हैं, सिद्धि मिलने से पहले हमें उनके अंश प्राप्त होते हैं। अब अंश से मतलब ये है, मैं आपको एक और उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे आपने शिव शंकर भोलेनाथ की सिद्धि करनी है, तो आपको क्या करना होगा? आप उनकी साधना करोगे। अब साधना के जो नियम होते हैं, जैसे 11 दिन की साधना आपने पकड़ ली, 21 दिन की पकड़ ली, 41 दिन की पकड़ ली, तो उनके कुछ नियम होते हैं। नियम से ही सारा कुछ करना पड़ेगा। अब रोज की जो आपकी दिनचर्या है उसमें आप पूजा पाठ तो करते हो, लेकिन ना तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करते, ना लहसुन प्याज का पालन करते हो, ना ही धरती पर सोने के नियम का पालन करते हो, ना ही आप बाहर कम जाने का पालन करते हो, ना ही व्रत का पालन करते हो, ना ही अखंड ज्योत का पालन करते हो। तो कई चीज़ें ऐसी होती है जिनकी हम नॉर्मल ज़िंदगी में पालन नहीं करते। लेकिन जब साधना शुरू होती है तो साधना में सारे नियमों को लेकर चलना पड़ता है। धरती पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और यहाँ तक कि अखंड ज्योत जलाना। धरती पर सोना तो हो ही गया, साथ के साथ अगर आपको बाहर बहुत ही कम जाना और लहसुन प्याज को बिल्कुल परमानेंट बंद करना होता है। कम से कम बोलना, गाली बिल्कुल भी नहीं देनी, ऐसे नियमों का साधना के समय पर पालन करना पड़ता है। तो ये नॉर्मल लाइफ में नहीं होता। तो अगर आप इतने नियमों को पकड़ के साधना करते हो, जैसे आपने 11 दिन की साधना कर ली, इतने नियमों को पकड़ के जब आप साधना करोगे तो आपको सिद्धि के अंश ज़्यादा प्राप्त होंगे। जैसे अगर आपको नॉर्मल लाइफ में आपने 30 दिन तक भक्ति की, उसमें आपको कोई नियम नहीं, मतलब आपने किसी भी नियम का पालन नहीं किया, तो आपको अगर एक अंश प्राप्त हो जाता है 1 महीने की भक्ति करने के बाद, तो साधना काल में अगर आप 11 दिन तक सिर्फ भक्ति करोगे पूरे नियमों के साथ, तो आपको वहाँ का एक अंश और यहाँ के 50 अंश बराबर है, इतना फ़र्क होता है। तो अगर आप साधना काल में ज़्यादा रहते हो तो आपको सिद्धि प्राप्त होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिद्धि अंशों से मिलकर ही बनाई जाती है। जितने ज़्यादा अंश हमारे पास होंगे उतनी बड़ी हमें सिद्धि मिल सकती है। अब इस सिद्धि से मतलब वो नहीं है जैसे हम कहते हैं कि हनुमान जी के पास सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दादा, वो सिद्धियां नहीं। ये वो सिद्धियां होती है जो देवताओं की हमें प्राप्त होती है। जितने ज़्यादा देवताओं के अंश हम पकड़ेंगे उतनी बड़ी सिद्धि हमारे पास हो जाएगी। अब इस सिद्धि का फ़ायदा क्या होता है वो जान लीजिए।
जैसे अगर आप किसी देवता की पूजा करते हैं, उदाहरण के तौर पर आप शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पूरे नियम से उनकी साधना करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास उनके अंश इकट्ठे हो चुके होंगे। और जितने ज़्यादा अंश इकट्ठे हो चुके होंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर पावर आएगी। पावर किस चीज़ की? जैसे आप अगर किसी को मंत्र बोल के धागा दे देते हो, जैसे धागा होता है वो बना के मंत्र पढ़ के आप किसी को दे देते हो, तो वो धागा काम करेगा। जिस चीज़ का धागा आपने बनाया, मतलब किसी नज़र का बनाया या किसी दुख रोग दर्द का बनाया, तो वो अगर आप सामने वाले को बांध देते हो तो वो उसको ठीक कर देगा और वहीं पर ठीक करके रखेगा। तो ये कमाल होता है आपके उन अंशों का, यानी कि सिद्धि का। मतलब आपने उस मंत्र को थोड़ा बहुत जागृत कर रखा है। दूसरा, अगर कोई मंत्र 10 अंशों के बाद जागृत होता है और आपने उसको 4 अंश प्राप्त कर रखे हैं, बाकी 6 अंश आपके पास नहीं है, तो मंत्र काम करेगा लेकिन उस अवस्था तक नहीं करेगा, क्योंकि आपने सिर्फ 4 अंश उसके प्राप्त किए हुए हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपका मंत्र पूरा आप पे दृढ़ हो कि आपने जो कह दिया वो उसने करना ही करना है, आपकी जो नैया है वो पार लगानी ही लगानी है मंत्र ने, तो आपने उसके पूरे 10 अंश इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब 10 अंश इकट्ठे करने का आपको कैसे पता चलेगा? तो इसका जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है सिर्फ साधना। जिस साधना से आपने उन 4 अंशों को प्राप्त किया है, उसी साधना को आप बढ़ाइए और उसे बढ़ाते चले जाइए, ताकि उस साधना से आप उस मंत्र को और ज़्यादा जागृत कर सको, मंत्र की ताकत बढ़े। और उसके साथ साथ आपकी जो मतलब धागा बनाने की जो मंत्र की पावर थी कि आपने पूरा 100% रिजल्ट देना है, तो वो भी आपको 100% रिजल्ट पूरा का पूरा दे। तो इसका ये फ़र्क होता है। अब जितनी ज़्यादा साधना में लीन रहोगे, आपको उतने ज़्यादा अंश ज़्यादा मिलेंगे और उतने ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं आपकी जो साधना है उसको जागृत करने के, मंत्र को जागृत करने के। अब हम जैसे कहीं जाते हैं, किसी सिद्धपीठ मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर जाने से हमें क्या प्राप्त होता है ये भी जान लीजिए। जैसे अगर हम किसी सिद्धपीठ मंदिर में जाते हैं और उससे जुड़ जाते हैं, या फिर हर महीना वहाँ पर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भोग प्रसाद उनको लगाते हैं, तो वहाँ से भी हमें अंश मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर हम उनकी साधना करें, घर पर आके जोत लगाए। अब एक और उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। जैसे अगर आप खाटू श्याम जाते हैं, खाटू श्याम जाते हो, पूरे नियम के साथ आप वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर व्रत रखोगे और वहाँ से आप जब वापस घर आते हो, तो घर आने के बाद आप खाटू श्याम की एक मूर्ति वहाँ से लेके आओगे। उस मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित करोगे। स्थापित करने के बाद उस मूर्ति का जो पूजा पाठ है वो आप करोगे, और आते ही वहाँ से उस मूर्ति के आगे आपने अखंड ज्योत 41 दिन तक जलानी है, खाटू श्याम के नाम की। तो अगर ऐसा आप करते हो तो समझ लीजिए कि वहाँ से आप खाटू श्याम का एक अंश लेके आए हो और उस अंश को आपने अपने घर पे जागृत कर रखा है। उसकी आप हर रोज़ सुबह शाम पूजा करें, भोग प्रसाद उसको अर्पण करें, पूरे नियम से आप करते रहें। जितनी ज़्यादा आप उसकी साधना करते रहोगे उतनी ज़्यादा वो मजबूत बनती रहेगी और आपको अंश मिलते रहेंगे, आपको सिद्धि प्राप्त होती रहेगी और आपका मंत्र जागृत होता रहेगा। तो भक्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को भी इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।